श्री राम त्रैशीतितम सर्ग। भरत के कहने से श्री राम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से निवृत्त होना। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का यह कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आया देख रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह बात कही, रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य यथावत रूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं। मेरी राय में धर्म सेतु मतलब राजसूय अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वह धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्मपूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा तथा संयचित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही, साधो, अमित पराक्रमी महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोकों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। राजन, महाबली रघुनंदन, पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय है। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है? राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं, उन सबका सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। पुरुष सिंह, अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित न होगा। भरत का यह अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही, निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ हूं। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूं। लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली वीर, मैंने तुम्हारी उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ।